हमारे देश की संस्कृति बहुत ही सभ्य है। आज भी हमारे देश में अतिथि को देवता मानते हैं। अतिथि सत्कार करना हम अपना परम धर्म मानते हैं। और आज यहाँ इस कहानी में हम इसी अतिथि सत्कार के महत्व को जानेंगे। आकाश में बादल उमड़ रहे थे। रात का समय था। रात बहुत ही घनी और गहरी थी। सभी जीव जंतु अपने अपने घरों और घोंसलों में छिपे बैठे थे और अचानक बारिश शुरू हो गई। बीच बीच में बिजली चमककर लोगों के प्राण सुखा रही थी। डर के मारे सभी कांप रहे थे। धीरे धीरे वर्षा तेज होने लगी। इस बारिश में ऐसे ही रात में एक बहेलिया अपना रास्ता भटक गया। एक तरफ घने बादल, चारों ओर पानी ही पानी, घनघोर अंधेरा और उस पर भयानक जंगल। बहेलिया बड़ी मुसीबत में फंस गया। बहुत देर तक उसी अंधेरे में इधर उधर भटकने के बाद बहेलिया एक पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गया। अचानक बिजली चमकी और उस बिजली के प्रकाश में उसे कुछ दिखा। उसे अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। उसके बगल में ही एक कबूतरी भी उसी के तरह चुपचाप बिल्कुल शांत बैठी थी। यह वक्त दोनों, बहेलिया और कबूतरी, दोनों के लिए काफी कठिन था। दोनों ही संकट में फंसे थे। बहेलिया ने झपटकर उस कबूतरी को अपने पिंजरे में बंद कर लिया। इस दुष्ट बहेलिये को कबूतरी पर जरा सी भी दया न आई। कबूतरी गिड़गिड़ाने लगी, बहेलिया भाई, आपने मुझे क्यों पकड़ लिया और इस पिंजरे में कैद कर दिया? क्यों? अरे यही तो काम है मेरा। पक्षियों को पकड़कर मैं उनसे ही अपना जीवन यापन कर पाता हूँ, और हाथ आए इस मौके को मैं कैसे जाने दूँ। इतना कहकर वह चुपचाप जमीन पर लेट गया। कुछ समय बाद बारिश बंद हो गई, लेकिन बादल अभी भी चारों ओर घिरा था। बहेलिया ने ऐसे में घर जाना उचित नहीं समझा। उस रात उसने उसी जंगल में वृक्ष के नीचे समय बिताने का निश्चय किया। भूख प्यास से बेहाल बहेलिये सोने की कोशिश कर रहा था। अभी अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसने वृक्ष के ऊपर से अचानक कबूतर का विलाप सुना। उसके मन में लालच और भी बढ़ गई। उसने उसे भी पकड़ना चाहा, परंतु वह वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता था। तो उसने एक तरकीब सोची और कबूतर से पूछा, अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? जब कोई अपना बिछड़ने लगे तो कैसा महसूस होता है, ये आप नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा। अच्छा, आपने जिस कबूतर को पिंजरे में बंद किया है वो मेरी पत्नी है और मैं उसका पति। आप तो मेरी पत्नी को अपने साथ लेके चले जाएंगे, फिर आप ही बताओ मैं उसके बिना जीवन कैसे काटूंगा। अरे जाओ जाओ, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, तुम्हें क्या पता। पिंजरे में बंद कबूतरी ने जब अपनी पति का विलाप सुना तो उसे अपने पर बहुत ही गर्व हुआ कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। वैसे तो उसे बहेलिये पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पति से कहा, आप धीरज रखिए। जानती हूँ कि ये बहेलिया मेरा प्राण लेने वाला है, परंतु आज तो ये हमारा अतिथि है ना। ये भूखा प्यासा है, हमें इसका सत्कार करना चाहिए। कबूतरी के समझाने पर कबूतर ने बहेलिये से कहा, हे अतिथि महाराज, आज आपने हमारे घर पधार कर हमारे घर को धन्य कर दिया है। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बहेलिये को कबूतर की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद कबूतर से कहा, कबूतर भाई, मुझे तो काफी ठंड लग रही है, कुछ ऐसा कर सकते हो क्या जिससे मेरे शरीर को गर्मी मिले और मैं राहत की सांस ले पाऊं।
बहेलिये की बात सुनकर कबूतर ने इधर उधर से सूखी लकड़ियां और कुछ पत्ते इकट्ठा की और पास के गांव से एक जलती हुई लकड़ी ले आया, जिससे उसने आग जलाई और बहेलिया को गर्माहट मिल पाई। फिर बहेलिये ने कबूतर से कहा, अरे कबूतर भाई, मुझे तो भूख भी बहुत जोरों की लग रही है, कुछ खाने को हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अब कबूतर धर्म संकट में फंस गया था। काफी सोचने के बाद उसने यह निश्चय किया कि क्यों ना मैं स्वयं ही इसका भोजन बन जाऊं। वैसे भी बहेलिये ने इसकी पत्नी को पकड़ ही लिया है, पत्नी के बिना इसका जीवन कैसा। यह सोचकर उसने बहेलिये से कहा, आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि संस्कार हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी भूख मिटा सकूं। फिर भी मैं आपको भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं स्वयं ही आपका भोजन बनकर आपकी भूख मिटा देता हूं। यह कहकर कबूतर जलती आग की ओर देखा और उसमें कूद पड़ा। कबूतर के इस अनोखे त्याग को देखकर वह चकित रह गया। उसके इस त्याग ने बहेलिये के हृदय में परिवर्तन कर दिया। उसने यह सोचा, इस कबूतर ने मुझे अपना अतिथि समझा और मेरे लिए सब कुछ किया, और तो और बिना कुछ सोचे समझे ही अपना प्राण त्याग दिया। उसने तुरंत उस पिंजरे में कैद कबूतरी को पिंजरे से आजाद कर दिया और उसने निश्चय किया कि अब वह कभी भी किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करेगा। हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।